तो आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स का जो सैम्पल पेपर है उसका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2, -3 एंड 5, 6 इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। ऑप्शन दिए हैं 1:2, 2:1, 2:5 एंड 5:2। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से है। किससे है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। और यहाँ रेशियो निकालने के लिए बताया गया है, तो ये सेक्शन फार्मूला का यूज करके होगा। लेकिन होगा कैसे, इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें कहा है ये एक्स एक्सेस हो जाएगा और ये वाई एक्सेस हो जाएगा। ठीक है, और जो इसमें आपके दिए हैं, मान लीजिएगा कि ये 1, 2, 3, 4, 5, इधर भी ले लीजिए 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, और इधर भी ले लीजिए 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ भी 1, 2, 3, 4 एंड 5। क्लियर? ये आपका हो जाएगा क्या? ओरिजिन। अब देखिए पॉइंट कौन सा दिया है, 2, -3, तो 2 आपका हो जाएगा एक्स एक्सेस पर। तो ये 1 और 2 ये 2 यूनिट हो गया। ठीक, और इसके बाद में जो ये y एक्सेस है यानी नेगेटिव साइड में जाएगा, यानी नीचे को। ठीक है, तो यहां से अगर हम चलेंगे तो 3 यूनिट चलेंगे, तो 3 यूनिट आपका यहां तक आ जाएगा, इस जगह तक ये 3 यूनिट आ जाएगा। देखिए ये पॉइंट आपका बनेगा कौन सा, 2 × -3। क्लियर? इसके बाद की कंडीशन क्या है, इसको देख लेते हैं। 5, 6, तो 5, 5 इसमें ले लीजिए, x में 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, और 6 इसमें ले लीजिए, 6 इधर आ जाएगा। तो इसको थोड़ा डॉट डॉट करके अगर ऐसे हम बढ़ा दें और ये जो 5 वाला है इसको ऊपर लेकर के ऐसे आए, तो ये जो पॉइंट आपका है ये क्या हो जाएगा, 5, 6 हो जाएगा ना। और इन दोनों पॉइंट्स को आप इस तरीके से ऐसे मिला दीजिए, ये आपका एक लाइन सेगमेंट हो जाएगा। मान लीजिएगा कि ये आपका A है और ये B है। क्लियर? यहाँ पर ये जो है एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, मान लीजिएगा ये P पॉइंट है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस को अगर कट कर रहा है तो यहाँ पर x मान लो ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस x हो जाएगी, और y पर तो है नहीं, तो ये हो जाएगा 0, यानी ऑर्डिनेट आपका हो गया 0। क्लियर? अब आगे बढ़ेंगे। देखिए आपका जो सेक्शन फार्मूला होता है वो क्या होता है, सेक्शन फार्मूले को अगर हम देखें तो सेक्शन फार्मूला होता है Px, 0, और ये हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और दूसरा हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब यहाँ पर आप ये देखें कि यहाँ हमें निकालना है रेशियो। क्या निकालना है? रेशियो। अगर हम इसको पूरा करेंगे, पूरा अप्लाई कर देंगे, तो होगा क्या कि आप फंस जाएंगे, दिक्कत होगी आपको करने में। इस वजह से आपको करना क्या है कि इसका जो ऑर्डिनेट पार्ट है, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए ऑर्डिनेट पार्ट 0 है और इसका ऑर्डिनेट पार्ट ये है। ठीक है ना, लेफ्ट का ऑर्डिनेट 0 है और राइट का ये वाला है। ठीक, इसको अगर हम इक्वल कर देंगे तो बड़ी आसानी से हमारा रेशियो निकल आएगा। ध्यान रखिएगा, अगर कहीं पर आपका ये वाला 0 हो जाए तो फिर आप क्या करेंगे, एब्सिसा ले लेंगे, इसको और इसको ले लेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये कंडीशन उसी समय अप्लाई होगी जब आपका रेशियो निकलना होगा। ठीक है, तो चलिए लिख लेते हैं 0 इक्वल टू, यानी ऑर्डिनेट पार्ट ले रहे हैं
m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक, y1 कर दीजिए, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। तो देखिए इसमें जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 0, ठीक है। तो और इसका 1 में होगा तो यही रहेगा, तो हो जाएगा m1y2 प्लस m2y1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं y1 और y2 की। देखिए ये y1 की वैल्यू है -3, तो हो जाएगा m1 इंटू -3 प्लस m2 और y1 कितना है, सॉरी आपका जो y2 है वो ये है, a इधर है b इधर है, तो y2 हो जाएगा 6, यहाँ कर दीजिए 6, और ये हो जाएगा y1 यानी -3 इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6m1 और प्लस माइनस का -3m2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा 6m1 इक्वल टू 3m2। क्लियर, तो m1 और इस m2 को हम लाएंगे लेफ्ट में तो अपॉन में जाएगा, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में है तो दूसरी साइड में डिवाइड में हो जाएगा, और 3 और यहाँ पर 6 मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड में जाने पर डिवाइड में हो जाएगा। अब देखिए इसको कट कर दीजिए, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो m1 इज टू m2 का रेशियो क्या आ जाएगा 1:2, 1:2, ठीक है। ये आपका रेशियो आ गया, यानी जो x एक्सिस पर है वो लाइन सेगमेंट को 1:2 रेशियो में डिवाइड करेगा। क्लियर, बात समझ में आ रही? चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं सैंपल पेपर का नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 7। वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन अगर समझ में आ रहा है आपको अच्छे से, तो वीडियो को लाइक करें, इस मित्रों को शेयर करें और कमेंट अवश्य करें, ठीक है। अगर चैनल पर नए हैं तो पांडेज एक्सीलेंट ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं और ऑल के ऑप्शन को भी प्रेस करें, ताकि जैसे हम वीडियो डालें आपको तुरंत मिले और आप उसका लाभ ले सकें। ये रहा आपका सैंपल पेपर का क्वेश्चन नंबर 7। आप लोग याद रखें, ये जो सैंपल पेपर है वो जिन्होंने स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स लिया है उन्हीं के लिए है। इस सैंपल पेपर को सॉल्व करने के बाद बेसिक मैथमेटिक्स से रिलेटेड हम आपको सैंपल पेपर सॉल्व करवाएंगे, ठीक है ना। तो ये सैंपल पेपर जो है वो सॉल्व करने के लिए तो चाहे बेसिक मैथ आप लिए हों या स्टैंडर्ड लिए हों, दोनों सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जो ये स्पेशली बनाया गया है पेपर, ये आपका स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स वालों के लिए बनाया गया है, ठीक है ना। इस पेपर को सॉल्व करने के बाद हम बेसिक के लिए सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है अ पॉइंट x, y इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स from the origin. How many such points lie in the third quadrant? फर्स्ट ऑप्शन है 0, सेकेंड ऑप्शन 1, थर्ड ऑप्शन 2 और फोर्थ ऑप्शन है इन्फिनिटली मैनी। तो देखिए इसमें पूछा ये गया है कि कोई एक्स वाई जो है एक पॉइंट है, ठीक है ना, और 5 यूनिट की डिस्टेंस पर, ओरिजिन से 5 यूनिट की डिस्टेंस पर ये है, ठीक है। तो कहा गया कि हाउ मेनी सच पॉइंट लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट, तो इस तरीके के जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में कितने पॉइंट हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वाड्रेंट पहले बना लेते हैं। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दें, अगर मान लीजिएगा 5 यूनिट को हम ऐसे लें तो एक सर्कल इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। और कोई पॉइंट है, मान लो यहाँ पर एक पॉइंट है, लेकिन यहाँ पर जो पॉइंट की बात इसमें की गई है वो पॉजिटिव है, इसलिए इसमें नहीं आएगा।
क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में आपका ऑर्डिनेट और एब्सिसा दोनों ही निगेटिव होते हैं, और यहाँ पर जो दिया है ऑर्डिनेट एब्सिसा दोनों ही पॉजिटिव हैं, इसलिए हम इसको ले जाएंगे किसमें, फर्स्ट में। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर वो है ना, यहाँ पर वो पॉइंट है और ये 5 यूनिट की डिस्टेंस है। ठीक है, ये पॉइंट जो है ये x, y है। ठीक है, अब यहाँ पर कहा है कि इस तरीके के जो पॉइंट हैं वो थर्ड क्वाड्रेंट में, यानी ये जो थर्ड क्वाड्रेंट है इसमें कितने हो सकते हैं। तो आपको ये पता है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, तो यहाँ पर तो बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं। ठीक है ना, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, एक दो नहीं हो सकते हैं। यानी हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो डी वाला सही होगा, इनफाइनाइटली मैनी। ठीक है ना, मतलब ये अनकाउंटेबल पॉइंट्स होंगे। ठीक है, तो इस वजह से जो आपका ऑप्शन इसमें सही है वो है डी। ठीक है, आप याद रखें कि इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स होंगे। ठीक है, चलिए आप देखते हैं सैंपल पेपर का नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 8। सैंपल पेपर का 8th क्वेश्चन ये रहा, इन ट्रायंगल ABC DE पैरेलल AB, if AB equal to A, DE equal to X, BE equal to B and EC equal to C, then X expressed in terms of A, B and C is। मतलब ये है कि एक ट्रायंगल है ABC, उसमें AB के पैरेलल एक DE लाइन ड्रॉ कर दी गई है, लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दिया गया है। ठीक है, उसमें दिया है कि AB की लेंथ अगर A हो, DE की X हो, BE की B हो और EC की C हो, तो X को ABC के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। इन वो उसमें से जो रिजल्ट आएगा इन चार ऑप्शन में से एक है। पहला ऑप्शन है AC/B, दूसरा ऑप्शन है AC/B + C और तीसरा ऑप्शन है AB/C और चौथा ऑप्शन है AB/B + C। ठीक है, तो चलिए ये जो आपका फिगर है ये क्वेश्चन में दिया हुआ था। ठीक है, इसलिए हमने इसको पहले ही बना दिया है। अब देखते हैं इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, वैल्यू रख देंगे जो गिवन है। क्या गिवन है, यहाँ पर गिवन है आपका इन ट्रायंगल ABC। ठीक है, और AB = A गिवन है और DE = X और BE = B और EC = C, ये गिवन है। चलो इसको, तो ये हो जाएगा C। ठीक है, BE ये जो है ये B हो जाएगा, क्लियर। और DE ये वाला ये हो जाएगा X और उसके बाद में क्या है, AB हो जाएगा A। कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए करेंगे क्या इसमें कि दो ट्रायंगल इसमें बन रहे हैं, दोनों ट्रायंगल्स को हम कर देंगे सिमिलर। क्या करेंगे, सिमिलर। ये आपका सिमिलरिटी से क्वेश्चन है, आपको समझ में आ गया होगा जब हमने सिमिलर का नाम लिया है। ठीक है, तो ये सिमिलरिटी का क्वेश्चन है। तो जो ट्रायंगल ABC है और ट्रायंगल DEC है, इन दोनों को ले करके हम सिमिलर प्रूव करेंगे पहले, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEC। क्लियर। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, दोनों में ही ये जो एंगल C है ये कॉमन है, इसके लिए भी ये है और इसके लिए भी यही है, यानी दोनों में कॉमन है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल C = एंगल C, ब्रैकेट में लिख देंगे कॉमन। ठीक है, इसके बाद में दूसरा एंगल देख लेते हैं।
ये वाला जो एंगल है और ये वाला एंगल दोनों ही इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। कैसे हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल। तो देखिए क्या हो जाएगा, ए बी सी एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल DEC। ठीक है, ब्रैकेट में लिख देंगे corresponding एंगल्स। ठीक है, अब देखिए इसको हम सिमिलर प्रूव कर देंगे। यहां लिखेंगे बाय ए रूल। हम क्या करेंगे, इसको सिमिलर प्रूव कर देंगे। ट्रायंगल ABC सिमिलर का इस तरीके से सिंबल होता है, सिमिलर ट्रायंगल DEC। ठीक है, ये प्रूव हो गया। और सिमिलर ट्रायंगल्स की जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं वो कैसी होती हैं? रेशियो में होती हैं। सिमिलर ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियो में होती हैं। तो आप लोग इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो जाएगा DE, यानी इसका करस्पॉन्डिंग ये हो जाएगा DE अपॉन AB हो जाएगा ना, DE अपॉन AB। और CE का करस्पॉन्डिंग हो जाएगा BC। क्या हो जाएगा? BC। तो हो जाएगा CE अपॉन BC। बहुत ध्यान से समझे। DE यहां पर कितना है? X है। AB कितना वैल्यू रख रहे हैं? AB है A इक्वल टू CE कितना है? C। और BC ध्यान दें, BC यानी पूरा है ये, तो ये B प्लस C क्या हो जाएगा? B प्लस C। क्लियर? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? X ब्रैकेट में B प्लस C इक्वल टू A का C में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो AC, देन X इक्वल टू AC अपॉन B प्लस C। तो X की वैल्यू जो आ गई वो AC अपॉन B प्लस C है। आप अगर इन चारों ऑप्शंस को चेक करें तो ऑप्शन B आपका सही हो जाता है। चारों ऑप्शन को अगर चेक करें तो ऑप्शन B सही हो जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन B सही है। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से आप समझते रहें। हम थोड़ा सा स्लो लेकर के आपको इसलिए चल रहे हैं ताकि आपका रिवीजन भी होता चले और क्वेश्चन अच्छे से आपको समझ में आता जाए, और जिस चैप्टर से लिया गया, जिस टॉपिक से क्वेश्चन लिया गया, हम आपको बताते भी चलते हैं। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। सैंपल पेपर का क्वेश्चन नंबर 9 है, if O is center of a circle and chord PQ makes an angle 50 degree with tangent PR at the point of contact P, then the angle subtended by the chord at the center is। मतलब ये है कि एक सर्कल है, उसका सेंटर O है, PQ एक कॉर्ड है, ठीक है ना, जो टेंजेंट के साथ 50 डिग्री का एंगल बनाती है। मतलब PQ ये कॉर्ड है और ये टेंजेंट है, इसके साथ 50 डिग्री का एंगल बनाती है। कितना? 50 डिग्री का। क्लियर? विद टेंजेंट PR at the point of contact P, then the angle subtended by the chord at the center is। तो कहा है कि ये कॉर्ड के थ्रू ये जो सेंटर पर एंगल है वो कितने डिग्री का है, ये पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं
आपको ये बताते चलें कि ये क्वेश्चन आपका सर्कल चैप्टर से है। किस चैप्टर से है? सर्कल नाम का जो चैप्टर आपका है उससे क्वेश्चन है। इस वजह से आप अपना माइंड सेट क्लियर कर लें, सर्कल के जो कॉन्सेप्ट वगैरह है उसको एक बार रिमाइंड करें और ध्यान से इसको देखें। ये आपका गिवन है, ये वाला आपका देखिए, ये जो क्वेश्चन है वो एमसीक्यू टाइप है, इसलिए हम उसी बेस पर आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखें, ये जो एंगल है वो दिया हुआ है 50 डिग्री, और आपको ये भी पता है कि ये जो ओपी है ये रेडियस है। क्या है? ओपी रेडियस है, और जो पी आर है ये टेंजेंट है। तो आपको पहले से इस चीज को पता है कि जो टेंजेंट होती है, या यूं कहें कि जो सर्कल का रेडियस है वो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होता है, यानी टेंजेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, ये आपकी थ्योरम भी है। ठीक है ना? क्या है? किसी भी सर्कल का रेडियस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होता है, यानी इसके साथ ये जो है 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखें, एंगल OPR इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा ना? ये बहुत ध्यान से देखें। अब यहां पर क्या है, आपका एंगल QPR इक्वल टू 50 डिग्री है। ठीक है, तो ये एंगल OPR क्या हो जाएगा? एंगल QPR प्लस एंगल QPO इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, एंगल QPR आपका दिया है 50 डिग्री, तो यहाँ 50 डिग्री कर देंगे, प्लस एंगल QPO इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा ना? यानी एंगल QPO इक्वल टू हो जाएगा 90 माइनस 50, है ना? तो कितना आ जाएगा? 40 डिग्री। यानी ये जो आपका एंगल है ये वाला, ये 40 डिग्री आ जाएगा। अब बहुत ध्यान से आप देखें कि जो आपका OP इक्वल टू OQ होगा, क्या होगा? OP इक्वल टू OQ। क्यों? ये है रेडियाई। क्या है? रेडियाई ऑफ सेम सर्कल की ये दोनों रेडियाई हैं, इसलिए इक्वल है। अब जब इक्वल है तो ये जो आपका ट्रायंगल है, हेंस ट्रायंगल POQ is a isosceles triangle, an isosceles triangle। ठीक है ना? आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो देखिए ध्यान से, तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये जो एंगल है यानी ये हो जाएगा एंगल OQP इक्वल टू कितना हो जाएगा? एंगल OPQ। ठीक है ना? एंगल OPQ कितना आया है? देखिए ये वाला अभी OPQ 40 डिग्री, तो ये हो जाएगा 40 डिग्री, यानी ए भी आपका जो है 40 डिग्री हो गया। कितना हो गया? 40 डिग्री हो गया। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखिए ध्यान से, अब हम किस में? ट्रायंगल में आ जाएंगे, POQ। इन ट्रायंगल POQ आप लोग इसको नोट कर लें, उसके बाद में, क्योंकि बोर्ड में जगह नहीं बची हुई है, उसके बाद हम आगे बताते हैं। ध्यान से देखें, इन ट्रायंगल POQ, ठीक है ना? तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ASP शॉर्ट में हमने लिख दिया है, तो क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा एंगल
पी ओ क्यू प्लस एंगल ओ पी क्यू प्लस एंगल ओ क्यू पी, ठीक है, इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल ओ पी क्यू कितना हो जाएगा 40, ए बी हो जाएगा 40 इक्वल टू 180 डिग्री, तो हो जाएगा एंगल पी ओ क्यू प्लस 40 हो जाएगा 80, ठीक है, इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा ना। आगे देखेंगे तो एंगल पी ओ क्यू इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 80 इक्वल टू 100 डिग्री। तो ये आपका आ जाएगा, ये वाला जो एंगल है इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 100 डिग्री, ठीक है। ये आप लोग ध्यान रखें कि ये हमने आप लोगों को डिटेल में इसलिए बताया है ताकि आपको पता चले कैसे सॉल्व करेंगे। आप लोग अच्छे से रिवाइज करेंगे तो फिर आपको ये सब करने की जरूरत नहीं, ओरली ही कर लीजिएगा, क्योंकि एमसीक्यू टाइप जो क्वेश्चन होते हैं उनको 1 या 2 मिनट से ज़्यादा देना ठीक नहीं है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन सही होगा। अब बढ़ेंगे आगे। चैनल पर नए हैं तो पांडेज एक्सीलेंट ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए और ऑल के ऑप्शन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे वीडियो डालें तुरंत आपको मिले और आप उसका लाभ ले सकें। ये बहुत क्रूशियल समय है आपके लिए, एग्जाम बहुत करीब है। वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ये सैंपल पेपर का क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन है अ क्वाड्रिलेटरल PQRS इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल इफ PQ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, QR इक्वल टू 15 सेंटीमीटर एंड RS इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, देन फाइंड द लेंथ ऑफ SP इज। फर्स्ट ऑप्शन है 15 सेंटीमीटर, सेकेंड ऑप्शन 14 सेंटीमीटर, थर्ड ऑप्शन 12 सेंटीमीटर और फोर्थ ऑप्शन है 11 सेंटीमीटर। तो चलिए हम इसको फिगर बना लेते हैं। देखिए यहाँ सब्सक्राइब और सर्कल का मतलब ये होता है कि सर्कल जो है वो क्वाड्रिलेटरल के अंदर है। सर्कल कहाँ है? क्वाड्रिलेटरल के अंदर, ठीक है। तो ऐसे बना लेते हैं एक इस तरह से क्वाड्रिलेटरल है, ठीक, और जो सर्कल है वो उसके अंदर ऐसे बना हुआ है। समझ में आ रहा है? सर्कल इस तरीके से बना हुआ है। मान लो ये P है, ये Q, R और ये S है, ठीक है। ध्यान से देखें। अब यहाँ पर जो गिवन है उसको नोट कर लेते हैं। यहाँ दिया PQ इक्वल टू 12, तो ये PQ 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। QR 15, QR ये 15 सेंटीमीटर हो जाएगा और RS के मतलब ये दिया है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। पूछा है कि SP की जो लेंथ है वो कितनी है। तो चलिए इसको निकालते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इस तरह की जब भी कंडीशन आती है तो एक आप रूल याद रखें जो आपको हम बताने के लिए जा रहे हैं। मैं लिख देता हूं उसको। इन अ क्वाड्रिलेटरल circumscribing the circle, ठीक है, sum of opposite sides are equal, sum of opposite sides are equal,
जहां इस तरीके की कंडीशन आ जाएगी कि कोई क्वाड्रिलेटरल के अंदर एक सर्कल है और वो क्वाड्रिलेटरल की सभी साइड्स को टच कर रहा है, तो वहां पर आपको ये रूल याद रखना होगा कि सम ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल। मतलब अपोजिट साइड का जो सम है वो इक्वल होगा। मतलब कहने का यही है कि PQ का अपोजिट क्या है? RS, ठीक है ना। PQ प्लस RS इक्वल टू फिर हो जाएगा PS या SP, जो भी पूछा गया है। क्या पूछा गया? SP प्लस QR, ठीक है। अब यहाँ पर देखें PQ कितना है? 12, RS कितना है? 14 और SP तो निकालना ही है, प्लस QR कितना है? 15, ठीक है। अब 12 और 14 को अगर ऐड कर देते हैं तो ये आ जाएगा 26 इक्वल टू SP प्लस 15 हो जाएगा ना। आगे इसको अगर करते हैं तो हो जाएगा SP इक्वल टू 26 माइनस 15, माइनस करेंगे तो आ जाएगा 11 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा? 11 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आप देखें आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन आपका सही होगा, 11 सेंटीमीटर।